हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने देखा। तो याद करो जरा, मैंने आपको स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स जो बनवाई थी उसमें हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने देखा। फिर मैंने कहा था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो होते हैं वो माइनस होते हैं, वो हमने देखे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का केस हमने देखा। अच्छा, अब हम एक और केस देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। क्या केस है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पता है, जो ये केस है ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में बताता हूं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? पता है, आपके पास ना कोई कैपिटल असेट है, ठीक है। आपने क्या करा, कैपिटल असेट पे ड्यूरिंग द ईयर आपने इंकर करा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल असेट पे आपने क्या इंकर करा, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहां पर नाम क्या दे रहे हैं बताओ? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ कैपिटल असेट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रखना, मैं सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पढ़ना। फोर्थ पॉइंट, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो याद रखना, कैपिटल असेट पे अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आपने किसी कैपिटल एसेट पे कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं बनता है। मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जांपल देके मैं केस समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो एग्जांपल। अच्छा, अज्यूम करो, अज्यूम करो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। ये देखो, ये उसके पास एक लैंड है, ये उसके पास एक लैंड है। लैंड पे एक हाउस प्रॉपर्टी बनी हुई है, 3 फ्लोर्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने ड्यूरिंग द ईयर एक 4th फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। 4th फ्लोर मिस्टर ए ने ड्यूरिंग द ईयर बताओ क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट। तो 4th फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा इंकर हुआ है उसे हम कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 4th फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा इंकर हुआ है उसे हम क्या नाम देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी बताओ क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो याद रखना, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ कैपिटल असेट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो 4th फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पे जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इंकर करा है वो सारा एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। कुछ और बातें हैं इसमें जो थोड़ी ध्यान रखना। बस देखो क्या क्या। पहला पॉइंट पढ़ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस शैल ऑलवेज बी निल। याद रखना, मेन तो इसमें से गुडविल ही है। याद रखना, गुडविल की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। ध्यान से सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट बाय प्रीवियस ओनर और बाय असेसी हिमसेल्फ बिफोर 1st April 2001 इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने पता है क्या कहा, अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट
इंकर करी गई है 1 अप्रैल 2001 से पहले। अब वो प्रीवियस ओनर ने इंकर करी हो या असेसी ने खुद ने इंकर करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे कंप्लीटली क्या करना है, इग्नोर। तो याद रखना, एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। उसे कंसिडर नहीं करना है। अब चाहे वो मैंने इंकर करी हो या प्रीवियस ओनर ने इंकर करी हो, मतलब फादर ने इंकर करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑन और आफ्टर कर लेना, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। तो मुझे बताओ सिर्फ कौन सी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको कंसीडर करनी है, जो 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद इंकर हुई है। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर हुई है, वो बिल्कुल इग्नोर कर देना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। सिर्फ कौन सी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लोगे, 1 अप्रैल 2001 को इंकर हुई है या उसके बाद इंकर हुई है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे। ठीक है, अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं, लास्ट बात जो है हमारी। देखो लास्ट बात क्या है, इंडेक्सेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना है मेरी बात। अच्छा याद है मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कैपिटल गेन्स की वो स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप ये देखोगे कि कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर तो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है, फिर तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, इंडेक्सेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। मतलब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओनली इन केस ऑफ, बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ये भी ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। चलो अब ये निकालते कैसे हैं, होती क्या है, वो जरा मैं आपको ना एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुननी है बस, बहुत सिंपल है। यहां पर देखो, देखो एग्जांपल, ध्यान से सुनना। पता एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने ना एक लैंड परचेज किया था 2004-2005 में 1 लाख रुपए का। 2004-2005 में परचेज किया था 1 लाख का। अब उसने क्या करा, उसने ये लैंड मिस्टर बी को बेच दिया, सेल कर दिया इन 2019, कितने रुपए का, फॉर रुपीज 20 लाख। 20 लाख रुपए का उसने ये लैंड मिस्टर बी को बेच दिया। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से, हमें निकालने हैं कैपिटल गेन्स। चलो ए के हैंड्स में कितने कैपिटल गेन आएंगे, क्या बनाओगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। सबसे पहले क्या आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले बताओ कितने का बेचा, 20 लाख का, लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस, अब सुनो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करेगा कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब मुझे बताओ 2004-2005 में खरीदा गया था और 19-20 में बेचा गया है, यानी लगभग 15 साल हमने इस लैंड को होल्ड करके रखा है। तो मुझे बताओ इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, लगभग 15 साल। अच्छा, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स देखते हो। तो अगर 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, तो यहां पर तो 15 साल है, 24 मंथ से ज्यादा हो गया। तो
इंडेक्स्ड करोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से। पता है क्या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पता है मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में बताता हूं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने ये लैंड 4-5 में खरीदा था और बेचा है 19-20 में, तो 15 साल में इन्फ्लेशन की वजह से, 15 साल में इन्फ्लेशन की वजह से लैंड की कॉस्ट में इंक्रीज आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो इंडेक्सेशन का कंसेप्ट यही कहता है कि आपको लैंड की कॉस्ट में 15 साल के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, आपने 1 लाख रुपए का लैंड कब खरीदा था? 4-5 में। बेचा कब? 19-20 में। तो आपको 1 लाख में 15 इयर्स का इन्फ्लेशन, बताओ क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको हम, ये इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो एक वर्किंग नोट बनाओ जरा आपके लिए। देखो वर्किंग नोट बनाना, ध्यान से सुनना। मुझे पहले बताओ, ये लैंड खरीदा कब गया था? 4-5 में। मैं ना आपको एक चार्ट, मोस्ट प्रॉब्ली कल क्वेश्चंस कराऊंगा, कल आपको एक चार्ट दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, आपको ना एक चार्ट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। 4-5 में ना, 2004-2005 में 113 रुपए, ध्यान से सुनना, 2004-2005 के 113 रुपए 19-20 के 289 रुपीस के बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूं? 113 रुपए 2004-2005 के 19-20 के, यानी आज के 289 रुपीस के बराबर है, यानी लगभग 2.5 गुना इन्फ्लेशन है। तो एक बार बताओ, उस वक्त के 113 आज के 289 के बराबर, तो उस वक्त के 1 लाख रुपए, उस वक्त के 1 लाख रुपए, उस वक्त के 1 लाख रुपए, 4-5 के 1 लाख रुपए आज के कितने रुपए के बराबर? 289 डिवाइड बाय 113 इंटू 1 लाख करो। 289 डिवाइड बाय 113 इंटू 1 लाख, 255,752। तो कर दिया ना? 15 साल का इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई? 2,55,752। बस अब जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। 17,44,248। कौन सा कैपिटल गेन आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो आया ना 255,752, इसे हम क्या नाम देते हैं? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। पता है ये जो मैंने आपको यूनिटरी मेथड से करवाया ना, ये हम आगे से डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे। देखो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। क्या फॉर्मूला है जरा पढ़ना। ये देखो क्या फॉर्मूला है इसका, रख के देखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बताओ हमारे वाले एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 लाख इंटू CII। पता है ये CII क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। लिख लेना, CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब देखो उसने कहा है इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बताओगे ट्रांसफर कौन से ईयर में हो रहा था? ट्रांसफर 1920 में हुआ था और 1920 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 289। ठीक है। और फिर है CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ
एक्विजिशन बताओगे, एक्विजिशन कौन से ईयर में किया था? 4-5 में, और 4-5 का CII था 113, तो रिजल्टेंट आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। क्या बनेगा फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, पॉइंट बताओ मुझे, क्लियर हुआ? और ये तभी करना है व्हेन कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो ये करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलो कल मैं आपको ना इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। चलो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।